हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा मुगल्स। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक्टिविटी 1 दी गई है। आपको यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो आप पिक्चर को देखते ही समझ गए होंगे कि इस जो ये हमारा मॉन्यूमेंट है इसका क्या नाम है। तो आप जो है साथ साथ कमेंट करके बताइए जब तक हम ये लाइनें जो है इनको पढ़ते हैं। On the basis of following hints, identify these pictures and write few lines about this monument। तो बेटा यहाँ पर आपको जो है कुछ लाइंस दी गई हैं इस मॉन्यूमेंट के बारे में। सिचुएटेड इन दिल्ली, कहाँ है ये? दिल्ली में है। और आपने इसको ज़रूर विजिट भी किया होगा। आपका 1 डे टूर जाता है स्कूल की तरफ से, तो आपको टीचर्स जो है यहाँ पर ज़रूर लेकर भी गई होंगी। और बेटा जो मुगल्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो दिल्ली में बनवाए हुए हैं, और उनमें से कुछ जो है आपने ज़रूर विजिट भी किए होंगे। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। बिल्ड बाय शाहजहां, तो शाहजहां ने इसको जो है बनवाया है। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। तो बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, वो हर इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त के दिन यहाँ से क्या है, फ्लैग जो है होस्टिंग करते हैं। ओके, और इस मॉन्यूमेंट से तो बेटा अब आपको पता चल गया होगा कि इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है। इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है? रेड फोर्ट। वेरी गुड, तो इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फैमिली लेगेसी, यानी जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगलों के एंसेस्टर्स कौन हैं? तो बेटा जो उनकी मदर है मुगल्स की, वो जो है डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। तो बेटा वो किससे बिलोंग करती थी? वो चंगेज खान जो है उनसे, उनके जो वंशज थे उनसे बिलोंग करती थी। ठीक है, चंगेज खान डाइड इन 1227, उसमें उनकी डेथ हुई। वाज द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, चाइना जो है वहाँ पर मंगोल रूलर थे कौन? चंगेज खान। ठीक है, तो और फादर थे बेटा उनके जो है डिस्टेंट थे ऑफ तैमूर। तैमूर डाइड 1404, वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। जो अब आजकल जो है बेटा तुर्की जिसको कहते हैं, ईरान इराक, उनके जो है कौन थे? वो रूलर थे। ठीक है, तैमूर, तो जो है उनके वंशज ये जो है क्या है, ये मुगल्स जो है उनके वंशज हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चंगेज खान है बेटा, चंगेज खान वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि मौत के सौदागर उनको कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मारा। ठीक है, उनकी हिस्ट्री जो है आप पढ़ सकते हो गूगल करके। तो उन्होंने बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए जो मुगल है ना, जो मुगल हैं वो अपने आप को मंगोल नहीं कहलवाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनका जो इतिहास था वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो तैमूर होने पर गर्व जो है वो करते थे, प्राउड फील करते थे। सो मुगल्स डिडंट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैशरे ऑफ इनमेरेबल पीपल। तो बेटा उनकी जो मेमोरीज हैं वो जो है अच्छी नहीं थी, यानी उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उजेबेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो उनसे भी वो जो है, जो मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे उजेबेक, उनसे भी जो है वो लिंक थे। नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर जो एंसेस्ट्री है उस पर वो प्राउड फील करते थे। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। किस लिए वो प्राउड फील करते थे? क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे तैमूर, उन्होंने क्या किया था, 1398 में ही दिल्ली पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया था। तो इस चीज़ पे वो प्राउड फील करते थे। जबकि जो चंगेज खान है या मंगोल रूलर है, उनसे जो है उन एंसेस्टर्स पे वो प्राउड फील नहीं करते थे। अब यहाँ पर दिया गया है मेजर मुगल रूलर। तो मेजर में जो है सबसे पहले कौन थे? बाबर। बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं। हुमायूं के बेटे अकबर, देन जहांगीर, उसके बाद थे शाहजहां, और उसके बाद कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, तो ये सब जो है दिए गए हैं। हम बच्चों एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 2 में आपको यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स दी गई हैं। आपको ये जो मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं इनकी पहचान करनी है और इनके बारे में लिखना है।
with the help of teachers and family member. Identify these places and write some useful information about these monuments. और इनके बारे में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। तो बेटा आपको ये जो पिक्चर्स हैं, हो सकता है बेटा आप यहाँ पर किसी ना किसी मॉन्यूमेंट्स पे ज़रूर जो है आपने विजिट किया हो और वहाँ पर जाने के बाद आपने उसके बारे में ज़रूर जाना हो, तो वो जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, और अब हम इनको देखेंगे कि ये क्या है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कहाँ पर, इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट पर आपने विजिट किया है। सो ये क्या है, ये है बेटा हुमायूं टॉम। क्या है ये, हुमायूं टॉम। ये है जामा मस्जिद, इसके बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। ये क्या है, जी हाँ, ताजमहल। और ये क्या है, ये है बुलंद दरवाजा। तो बेटा ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये मुगल्स जो थे उनके द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, तो आइए बेटा हम इनको वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट है बेटा हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम इज अ सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट मेड बाय हुमायूं। तो हुमायूं टॉम किसने बनवाया, ये बनवाया हुमायूं ने। ठीक है, जो कि मुगल शासक थे, मुगल किंग थे। दिस ग्रैंड मौसोलियम इज द फर्स्ट टॉम ऑफ अ मुगल एम्परर टू बी बिल्ट इन इंडिया। तो ये फर्स्ट जो है टॉम थी मुगल एम्परर की, जो कि इंडिया में बनवाया गया था। It also came to the resting place of more than 150 मुगल फैमिली मेंबर्स। तो बेटा यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो मुगल फैमिली मेंबर्स थे उनको जो है दफनाया गया है। ये जो है ना कब्र है। ठीक है, यानी बहुत सारे मेंबर्स जो है उनकी कब्रें यहाँ हुमायूं टॉम में हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। तो बेटा किसने बनवाया था जामा मस्जिद को, मुगल एम्परर शाहजहां ने। जामा मस्जिद नाउ द सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क इज ऑल्सो एन इम्प्रेसिव एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये भी बेटा सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क है और ये बहुत ही आप कह सकते हो इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द ताजमहल। ताजमहल, द ताजमहल क्राउन ऑफ द पैलेस। इसको क्या कहा जाता है, इसकी ब्यूटीफुल इतना है ये, इसकी खूबसूरती के कारण इसको क्राउन ऑफ द पैलेस कहा जाता है। इज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है, ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। किसने बनवाया था, ये भी शाहजहां ने बनवाया था, मुगल एम्परर शाहजहां, टू हाउस द टॉम ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। तो बेटा मुमताज महल जो है उनकी याद में ये ताजमहल बनवाया गया था। यहाँ पर उनकी क्या है, कब्र है। एंड इट ऑल्सो हाउसेज द टॉम ऑफ शाहजहां हिमसेल्फ। और बाद में जो है शाहजहां उनकी भी टॉम यहीं पर बनाई गई है। नेक्स्ट हम करेंगे बुलंद दरवाजा। तो देखिए बुलंद दरवाजा क्या है, बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री। तो इसको जो है डोर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। एंड दिस वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर। तो ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था मुगल एम्परर जो है, जो अकबर थे उन्होंने बनवाया था। एंड इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी। तो बेटा जो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है तो उसके लिए ये क्या है, मेन एंट्रेंस है। ठीक है, तो यानी बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और मेन एंट्रेंस है ये जामा मस्जिद के अंदर जाने की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, केवल एक ही क्वेश्चन है। व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तैमूर एंड नॉट द मंगोल डिसेंट। तो बेटा जो मुगल्स थे वो जो है तैमूर वो कहलवाना खुद को पसंद करते थे, लेकिन जो मंगोल है वो जो है कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा क्यों था, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो मुगल हैं वो जो है देखिए चंगेज़ खान जो है उनके जो पूर्वज थे, लेकिन चंगेज़ खान जो है वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, अच्छे राजा नहीं थे, इसलिए वो मुगल्स जो है वो कहलवाना पसंद नहीं करते थे। सो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल बिकॉज, यहाँ से और यहाँ से बेटा ये जो है ये वाला पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको इस आंसर में लिखने हैं। चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैक्सरे ऑफ इनमेरेबल पीपल। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है मारा था, इसीलिए वो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे चंगेज़ खान के कारण। एंड देखिए सेकंड क्या था कि वो तैमूर जो है,
तैमूर कहलवाने में वो प्राउड फील करते थे बिकॉज देयर ग्रैंड एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि 1398 में ही जो तैमूर उनके वंशज थे, उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, तैमूर ने, इसीलिए वो तैमूर होने पर प्राउड फील करते थे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।